हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। आज हम लोग 1 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे जो कुमार गौरव सर के क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू फील दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, शेयर अमंग योर फ्रेंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पे वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर स्पेस एक्स हो गया। इसको देखने को मिलेगा जून 2024 में बोइंग कंपनी जो कि स्टार लाइनर जहाज से क्या किया गया था, सुनीता विलियम्स स्पेस में गई थी, लेकिन जहाज में कुछ खराबी आने के कारण वो वापस नहीं आ पाई थी। अब सुनीता विलियम को क्या किया जा रहा है, वापस धरती पे लाया जा रहा है। नासा प्लस स्पेस एक्स की क्रू मिशन 9 लॉन्च किया जाता है फ्लोरिडा यूएस से, और इसके तहत फरवरी 2025 तक सुनीता विलियम और विलमोर को दोनों वापस लाए जाएंगे। स्पेस एक्स के द्वारा एक और मिशन लॉन्च किया जाता है जिसको पोलरिस डॉन मिशन बोलते हैं, जो क्या करेगा, स्पेस में वॉक करने के लिए क्या किया जाता है, इसको लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका आंसर कैंसर से होगा। हम बात कर रहे हैं मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल। ये भारत का पहला व्यापक कैंसर पोर्टल है और कैंसर रोगी का ये क्या करेगा, डेटा तैयार करेगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कैंसर डेटा भंडार भी बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं FIRA का, जिसको लॉन्च किसने करी है, फसाई ने करी है। ठीक, तो FIRA का फुल फॉर्म क्या है, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट है। अब इसका काम क्या होगा कि जो भी आपका आयातित फूड को रिजेक्ट कर दिया गया है उसकी जानकारी आपको ऑनलाइन सभी के पास क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। ठीक, स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, जो कैंसर की स्टडी होता है उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, जो ब्लड कैंसर होता है उस किसकी वजह से होता है, तो ल्यूकेमिया की वजह से होता है। ठीक, ब्लड जो कैंसर का उपचार किया जाता है, कैंसर का उपचार किससे होता है, कॉर्ड सेल थेरेपी से होता है। ठीक, कैंसर के उपचार के लिए जो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका आंसर महाराष्ट्र में होगा। बात कर रहे हैं पीएम मोदी की, इन्होंने क्या किया, विडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया 29 सितंबर को। और विडकिन औद्योगिक क्षेत्र जो है DMIC का भाग है, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जिसको बोलते हैं। और इसका काम क्या है, कनेक्टिविटी को बेहतर करना। किस कनेक्टिविटी को? रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट, इन सबको क्या, कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम है। अब संभाजी नगर से ये 20 किलोमीटर आपको देखने को मिला। संभाजी नगर का नया नाम, ये इसका पुराना नाम क्या है, औरंगाबाद था, इसी को चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है। इसको मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। 25 सितंबर से क्या किया गया है, बदावन पोस्ट कहाँ पे, बदावन पोर्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्या करी, उद्घाटन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है। हाल ही में अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन है? तो इसका आंसर ब्रह्मोस एयर स्पेस है। बात करते हैं ब्रह्मोस एयर स्पेस का। इंडिया और रसिया दोनों मिल करके इसको बनाए हैं। इंडिया से DRDO और रसिया की क्या नाम है, मशीनो एस्ट्रोएनिया। ठीक, पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण दिया जाएगा इसमें। और ये अग्निपथ योजना क्या, किसके लिए स्टार्ट किया गया? अग्निवीरों के लिए स्टार्ट किया गया। ठीक, बात करते हैं ब्रह्मोस का। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नामकरण जो है ब्रह्मपुत्रा और मोसाका रिवर के पे किया गया है। इंडिया का ब्रह्मपुत्रा और रशिया का मोसाका रिवर। ठीक, सुपरसोनिक किसे बोलते हैं, जिसकी स्पीड जो है 1 मैक से 5 मैक में होती है, उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं। और इसकी स्पीड किसके बराबर होती है, साउंड के स्पीड के बराबर होती है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हम किसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट हम लोग फिलीपींस को करेंगे। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे, मनीला देखने को मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इसका आंसर मिथुन चक्रवर्ती हो गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो फिल्म जगत में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, अब ये आपको मिथुन चक्रवर्ती को देखने को मिलेगा। इनको गरीबों का अमिताभ बच्चन बोलते हैं और इन्हीं का उपनाम डिस्को डांसर भी है। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की। इनको फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं। 1913 में पहली बार राजा हरिश्चंद्र जो मुख्य फिल्म इन्होंने क्या करी थी, बनाई थी। ठीक, दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार जो मिली थी देविका रानी को 1969 में मिला था। और 2023 में वहीदा रहमान को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है। हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? इसका आंसर तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के CM कौन है, स्टालिन है। और उनके गवर्नर कौन है तमिलनाडु का, RN रवि है। ठीक, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पवन कल्याण है।
क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 30 सितंबर को मनाया जाता है। अनुवाद दिवस भाषा अनुवाद जिसमें पेशेवर को सम्मान देने के लिए किया जाता है। ठीक। सेंट जोरेम की पुण्यतिथि को मनाया जाता है, जो बाइबिल का इन्होंने क्या करी थी? अनुवाद करी थी। ठीक। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को रेबिस दिवस मनाया जाता है। 29 सितंबर को हृदय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाता है, हाल ही में वर्ष 2024 में शस्त्र रामानुज अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो अलेक्जेंडर डन को। अलेक्जेंडर डन की बात करते हैं तो ये गणितज्ञ है। और राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करते हैं, ये रामानुजन के बर्थडे पर मनाया जाता है और इनका बर्थडे 22 दिसंबर को आता है। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम याद रखिएगा, खोई हुई नोटबुक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाता है, हाल ही में पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है इंडिया ने? तो इसका आंसर कांस्य पदक होगा। हम बात करें एशिया पैसिफिक पैडल कप की, जो पहली बार हुआ है और इसमें इसको किससे खेला जाता है? रॉकेट से खेला जाता है। मलेशिया को इंडिया ने हराया है। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक और चैंपियनशिप की बात करते हैं, 9th जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 की बात करते हैं। इसका आयोजन बंदर सेगी बागवान ब्रुनई की कैपिटल में हुआ है, जिसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता। ठीक। एक जो पहला गोल्ड पाने वाले हैं उनका नाम आर्यन और दूसरा गोल्ड पाने वाले हैं उनका नाम क्या? शौर्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, हाल ही में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो तेलंगाना ने प्रारंभ किया। और तेलंगाना स्कूल के बाहर शैक्षणिक कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा उनका क्या लक्ष्य है। ठीक। अब बात करते हैं लल्लन टॉप की। हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ पे की गई है? तो साउथ कोरिया इसका आंसर होगा। हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर सुनील भारती मित्तल होगा। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाले देश कौन सा है? तो इसका आंसर मॉरिशस होगा। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर पंकज कुमार चटर्जी होगा। हाल ही में पहला यूईएफए महिला नेशन लीग का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर स्पेन होगा। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आंसर विशाखापट्टनम होगा। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ पे होगा? तो लक्षद्वीप में होगा। हाल ही में चापचारकूट नृत्य महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आंसर मिजोरम में हुआ है। ठीक। हाल ही में किस राज्य का आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो इसको आंसर उड़ीसा होगा। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो इसका आंसर पुनरी पल्टन होगा। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? फ्रांस है। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो इसका आंसर सुमन कुमारी है। हाल ही में यूएस गोल्ड एसोसिएशन ने किसे बॉब जॉन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर टाइगर वुड्स होगा। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो कलकत्ता में। प्रधानमंत्री मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च करेंगे? तो इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो इसका आंसर यतिन भास्कर होगा। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर केरल होगा। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन हो? तो इसका आंसर स्वीडन होगा। हाल ही में भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन स्टाम का उत्पादन करने वाले पहली देसी कंपनी कौन है? तो इंडियन ऑयल होगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पहला बीकानेर, दूसरा प्रयागराज में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया? तो इसका आंसर सुधा मूर्ति होगा। और इनकी बुक का नाम क्या है? डॉलर बहू है। ठीक। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल पिल्जर पुरस्कार 2024 से किसे चुना गया? तो इसका आंसर रिकिन यामामोटा होगा। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर क्रिस्टीन प्रिस्कोवा है, जो चेक रिपब्लिक के। ठीक। हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वेलोर का अनावरण हुआ। ये कहाँ पे हुआ? तो जोहरट आसाम में हुआ। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरथ का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में पीएम मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश में होगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए माइनॉरिटी पे लागू होगा। ठीक। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का
पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपनहाइमर को। और भारत से जाने वाली जो फिल्म थी उसका नाम लापता लेडीज है। ठीक। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ पे प्रारंभ किया? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देवेंद्र झाझड़िया को। ठीक। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउडे घोषणा पत्र का संबंध किससे? तो मलेरिया को रोकथाम के लिए। और याउडे कहाँ पे? याउडे आपको कैमरून में एक जगह है। ठीक। हाल ही में डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर अग्नि 5 होगा। इसी को मिशन दिव्य शास्त्र भी बोलते हैं। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो हरियाणा को। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों को फैकल्टी की सहायता के लिए CRNI का उद्घाटन किसने किया? तो UGC ने करी है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किशोर मकवाना को। अब जो अनुसूचित जाति में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ऐसा हमारे संविधान आर्टिकल 338 में दिया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338A में दिया है। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ऐसा आर्टिकल 338B में दिया है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर सऊदी अरब में होगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया? तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का। हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज जो चल रही थी इसके नेक्स्ट में देख लेते हैं। इंडिया महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया का फर्स्ट स्टीम पावर टेक्सटाइल मिल भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको बॉम्बे स्पिनिंग वेविंग मिल के बारे में जानते हैं, जिसको बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेबर मिल के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो इंडिया का पहला स्टीम पावर टेक्सटाइल मिल कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और उसको बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल के नाम से जाना जाता है। इसको 1854 में बनाया जाता है 5 लाख की लागत से। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है, जो डक्कन ट्रफ है ना आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। ये काली मिट्टी है या यहाँ पे लावा के प्रवाह से बनी होती है। और काली मिट्टी कपास उगाने के लिए क्या होती है? आदर्श माना जाता है। मिट्टी में मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश, चूना जैसे तत्व पाए जाते हैं। और ये चिकनी मिट्टी से बनी होती है। गीले होने पे क्या हो जाती है? ये फूल जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दक्कन, लावा का पठार, मालवा का पठार में आपको देखने को मिलेगा कि काली मिट्टी पाया जाता है। महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका नाम क्या है? कालसुबाई पीक है। अब मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने के लिए ट्रांस हाइबर लिंक बना है, जिसको अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। और ये 21.8 किलोमीटर की लंबाई है। महाराष्ट्र में ही मन्नत जो शाहरुख खान का घर है, और इंटीलिया जो है आपको देखने को मिलेगा अंबानी का घर है। ठीक। कोल्हापुरी चप्पल को महाराष्ट्र का GI टैग मिला है। और वर्ली पेंटिंग को भी महाराष्ट्र का इसको भी GI टैग मिला है। अल्फांजो आम भी इसको भी GI टैग मिला है। महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।